नमस्कार साथियों, मेरा नाम है वैभव सिंह गुप्ता और मैं स्वागत करता हूं आपका आज के इस पॉडकास्ट में। तो आज का पॉडकास्ट हमारा बहुत ही ख़ास, बहुत ही स्पेशल, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही यूनिक होने वाला है, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत यूनिक है जिसे मैं हमेशा से मानता रहा हूं और मैं जानता हूं इसे बहुत सारे बड़े बड़े लोग, बहुत सफल लोग, बहुत काबिल लोग, बहुत अच्छे लोग, बहुत आम लोग, बहुत ख़ास लोग, हर तरीके के लोग इस बात में मानते हैं और मानना चाहिए। हालांकि ज़िंदगी के साथ चलते चलते हम कभी कभी इन चीज़ों से मुंह मोड़ लेते हैं और दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं, जो कि अच्छा नहीं है। आइए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। आज का टॉपिक है बिलीविंग इन मैजिक, बिलीविंग इन गुड। यानी कि हम भरोसा करना छोड़ देते हैं रास्ते में चलते चलते कि अच्छा कर पाएंगे या अच्छा हो पाएगा या बेहतर हो पाएगा या नहीं। मैं बहुत दिल से ये बात कह रहा हूँ और बहुत ताकत से ये कहना चाहता हूँ, बहुत मन से ये कहना चाहता हूँ, बहुत फोर्स से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप मैजिक में बिलीव नहीं करते तो बहुत कम संभावनाएं हैं कि आपके जीवन में कोई बड़ा मैजिक होगा। और मैजिक का मतलब ये बच्चों के खेल खिलौने वाला मैजिक नहीं, हालांकि वो भी मैजिक ही है। वो भी बचपने में हमारे लिए वाह वाली चीज़ होती थी कि अरे ये क्या है। लेकिन जो मैजिक की बात मैं कह रहा हूँ वो बात कुछ ख़ास बात है। जैसे हम सपना देखते हैं, एक बच्चा बहुत छोटी उम्र में सपना देखता है कि मैं बड़ा होकर रॉकेट बनाऊंगा, बहुत बेहतरीन रॉकेट, और दुनिया देखती रह जाएगी ऐसा रॉकेट, मिसाइल बनाऊंगा। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब। वो मैजिक ही तो है, वो मैजिक ही है जो हमें इंस्पायर करता है करने के लिए, पाने के लिए, दौड़ने के लिए, सुकून के लिए। हर एक चीज़ के लिए कुछ मैजिक चाहिए होता है। अगर हम बिलीव करेंगे ही नहीं, अगर हम भरोसा करेंगे ही नहीं कि कुछ मैजिक हो सकता है, तो कैसे होगा मैजिक। एक बच्चा बहुत छोटे से गांव में फिल्में देखता है और फिर वो उठकर ये मैजिक वाला ख्वाब देखता है, सपना देखता है कि एक दिन मैं भी स्टार बनूंगा, बड़े पर्दे पर मैं भी आऊँगा, लोग मुझे भी टीवी पर देखेंगे, मुझे भी स्क्रीन पर देखेंगे। और वो बच्चा आगे जाकर बहुत बड़ा स्टार बनता है, बहुत काबिल, बहुत सफल एक्टर बन जाता है, एक्ट्रेस बन जाते हैं। ये भी तो मैजिक ही है ना। क्यों हम रोज़मर्रा की लड़ाइयों से हारते, लड़ते, जीते, भिड़ते, उस मैजिक में, उस पावर में बिलीव करना कम कर देते हैं। हालांकि अगर आप गौर से देखें तो सब कुछ मैजिक है, सब जादू है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि अगर आप मैजिक में बिलीव करते हैं तो आपके साथ मैजिक होगा, बदलेंगी चीज़ें, बेहतर बनेंगी चीज़ें, आप वाली चीज़ें होंगी। बहुत छोटी चीज़ है ना कि अगर हम जिस चीज़ में बिलीव करते हैं वो चीज़ होगी ही। देर हो सकती है, ये माना जा सकता है, लेकिन हम बिलीव करना छोड़ देते हैं। हम अपनी अंदर की जो आवाज़ होती है उसको सुनना छोड़ ही देते हैं। हम जब छोटे होते हैं या जब हम उत्साहित होते हैं, जब हम किसी चीज़ से प्रभावित होते हैं तो हमें वो चीज़ अच्छी लगने लगती है। जैसे हम बचपन में छोटे होते हैं, हम म्यूज़िक सुनते हैं, हमें तबले की, ढोलक की आवाज़ बहुत आकर्षित करती है, मुझे तो करती थी। तो हम सोचते हैं कि यार बड़ा अच्छी चीज़ है, बड़ी मतलब क्या क्या बेहतरीन चीज़ है यार, जादू है, एकदम मैजिक सा चीज़ है, कुछ मैं भी सीख लेता तो कितना अच्छा होता। लेकिन फिर समय नहीं मिला शायद, या माहौल नहीं मिला शायद, या घर वालों से कहने की हिम्मत नहीं हुई शायद, या भूल गए, या घर वालों से कहा भी तो नहीं हो पाया उस समय और भूल गए हम उस चीज़ को। और बचपन ही क्यों, बड़े में भी हम म्यूज़िक सुनते हैं, बहुत सारे लोग म्यूज़िक सुनते हैं तो सोचते हैं काश यार मुझे बांसुरी बजाने आता। सॉरी। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मुझे गिटार बजाना आता, काश। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार काश मैं डांस बहुत बेहतरीन कर लेता, काश मैं सीख लेता। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि काश मैं किताब लिखता या शायरी लिखता। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि काश मैं इस प्रोफेशन में होता, काश मैं पेंटिंग करता, काश मैं ये करता, वो करता। ये काश क्यों 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 है ये काश। लाइफ इज फुल ऑफ मैजिक, सब मैजिक ही तो है।
आप स्वस्थ हैं, आप सोच सकते हैं, आप समझ सकते हैं, आप सुन सकते हैं, आप देख सकते हैं। आप सोचिए, आप क्या मैजिक नहीं है। सब 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 कुछ मैजिक ही तो है। पेड़ हरे हैं, गुब्बारे रंगीन हैं, हवाएं हैं, पानी है, क्या मैजिक नहीं है। और हम किस किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं हम, कि सब कुछ ठीक हो जाएगा तब हम कुछ शुरू करेंगे या करना चाहेंगे। सब कुछ ऊपर वाले की इस दुनिया में सब कुछ मैजिक है। आप ऊपर वाले में माने ना माने, आप किसी चीज़ में माने ना माने, लेकिन मैजिक में तो आपको बिलीव करना ही पड़ेगा। कैसे कोई बिल्कुल एकदम अच्छा खासा आदमी अगले ही पल बिल्कुल फट से चला जाता है और हमें छोड़कर। हम अपनी पूरी ज़िंदगी सोचते रहते हैं कि यार अगर वो होता तो उससे ये कह देता, अगर वो होता तो कितना अच्छा होता। किसी के घर में बच्चा पैदा होता है और कुछ दिन बाद पूरा परिवार उससे जुड़ जाता है, प्रेम करता है, उसे लाड करता है, उसे खाना खिलाता है, उसे पानी पिलाता है, उसकी देख रेख करता है, और उसका समय समाप्त हो जाता है बच्चे का। और बहुत दुखद मन से पागलों की तरह छटपटाते हुए हमें उसका अंतिम संस्कार करना होता है, वो बच्चा चला जाता है। ये भी तो मैजिक ही है। और किसी के यहाँ बच्चा नहीं हो रहा है, बहुत पूजा पाठ आराधना की गई, बहुत मन से हर जगह दवाई ये वो सब किया गया और बच्चा पैदा हुआ और बिल्कुल स्वस्थ खुशहाल परिवार। ये भी तो मैजिक ही है। हम किस मैजिक का इंतज़ार कर रहे हैं कुछ करने के लिए? हम किस मैजिक का इंतज़ार कर रहे हैं, किस हिंट का इंतज़ार कर रहे हैं ये मानने के लिए कि हम बहुत लकी हैं, बहुत खुशकिस्मत हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत समझदार हैं, हमारे पास हाथ है, हमारे पास पैर हैं। और मैं सिर्फ ये बातें कहने के लिए नहीं कह रहा, आई डू बिलीव इन दिस थिंग कि मैजिक होता है। आप यकीन मानिए, मैं जिस शहर से आता हूँ, जिस गांव से आता हूँ, और जो मेरे सपने हैं वो बिल्कुल मैच नहीं करते, बिल्कुल मैच नहीं करते। और मैं जहाँ पे हूँ इस समय, जिस चीज़ की पढ़ाई कर रहा हूँ, जिस चीज़ की ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मैं एक्टर बनने का ख्वाब देख रहा हूँ, मैं एक्टिंग की क्लासेस कर रहा हूँ, थिएटर कर रहा हूँ, और बहुत कुछ सीख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, सब मैजिक ही तो है। अगर मैं अभी ये मान के बैठ जाऊँ कि मैं ऑडिशंस दे रहा हूँ और मुझे रोल ऑफर नहीं हो रहे हैं, मैं क्रैक नहीं कर पा रहा हूँ, ज़्यादा छोटे मोटे काम ही कर पा रहा हूँ, तो क्या लगता है कि मैं आगे 5 साल बाद बहुत सक्सेसफुल एक्टर बन जाऊँगा? अगर मैं हार मान ही लूँगा और बिलीव ही नहीं करूँगा इस बात में कि एक दिन ऐसा होगा कि सब कुछ झूम से बदल जाएगा और मैजिक हो जाएगा और मैं एक बड़े रोल में आऊँगा और लोग मुझे देखेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, मैं अपना काम देखूँगा और कहूँगा कि हाँ, मुझे ऐसा काम करना था, मुझे ऐसा बनना था, है ना मैजिक? मैजिक ही तो है। कोई बच्चा गांव से उठता है और वो कहता है कि मैं अपने परिवार की गरीबी दूर करूँगा और मैं अपने गांव में पहला आईएएस ऑफिसर बनूंगा, मैं अपने घर में पहला इंजीनियर बनूंगा, मैं अपने परिवार में बहुत सफल व्यक्ति बन जाऊंगा, बिजनेस करूंगा, पेंटर बनूंगा, म्यूजिशियन बनूंगा, आर्टिस्ट बनूंगा, डायरेक्टर प्रोड्यूसर बनूंगा, एडिटर बनूंगा। कुछ भी वो चीज़ जो वो करना चाहता है, अगर उसमें वो बिलीव करता है और उसके लिए लड़ता है तो मैजिक तो है ही। एक छोटा सा लड़का देखता है ख्वाब कि मैं हिंदुस्तान को आज़ाद कराऊंगा, एक क्रांति पैदा करूंगा, एक जोश पैदा करूंगा, लोगों में एकता भर दूंगा, और वो लड़का भगत सिंह बन जाता है ना मैजिक? मैजिक ही तो है। क्यों हम नॉर्मल लोग मैजिक में बिलीव नहीं करते, जबकि बड़े बड़े लोग जो सफल हैं, सफलतम श्रेणी के लोग हैं, वो इस बात में बिलीव करते हैं कि हम मैजिक होता है, जादू होता है। अगर हम मानते हैं किसी चीज़ में और अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ, अपनी पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी ताकत के साथ उस चीज़ में मानते हैं कि मैं ये कर लूँगा, तो हम कर लेते हैं आखिर तक। क्यों हम इस बात में मानना छोड़ रहे हैं या छोड़ चुके हैं? हर चीज़ के लिए हम अपने आप को और दूसरों को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते और नहीं ठहराना चाहिए, क्योंकि उसका हम कुछ कर नहीं सकते। सिंपल सी बात तो यही है। एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ छोटा सा। मान लीजिए कोई बच्चा है और उसके घर वाले ने उसकी शादी जल्दी करा दी। 18 लिमिट है तो 18 साल 6 महीने में हुआ उसकी शादी हो गई, या 21 लिमिट है तो 21 साल 6 महीने में उसकी शादी करा दी। उसके सपने बहुत बड़े थे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आ गई, जिम्मेदारियाँ तो आ गई,
रुकावटें बहुत सारी आ गई। हो सकता है पार्टनर उसका कंपैटिबल ना हो, अभी बचपना हो, अभी दिमाग उतना विकसित ना हुआ हो, और उसने सब कुछ छोड़ दिया कि अब तो ये हो गया, तो क्या वो कुछ कर पाएगा? हालांकि उसकी करने की संभावना तब भी उतनी ही है, शायद थोड़ी बहुत कम हुई होगी, लेकिन उसकी समझ भी तो बढ़ेगी। अगर वो अपने परिवार को साथ लेकर चलेगा और बड़ा ख्वाब देखते हुए आगे बढ़ रहा है तो वो कर तो सकता ही है, ये तो तय है। हो सकता है थोड़ी मुश्किलें आए, लेकिन सपोर्ट भी तो है। अगर आपका पार्टनर आपके साथ कंपैटिबल है, आप उससे बातचीत करें, वो आपको सपोर्ट भी तो करेगा। लेकिन हमने ऐसा बना दिया है पता नहीं क्या, जो भी समाज में, घर में, परिवार में, कि कुछ भी होने के बाद हम बिल्कुल छोड़ छाड़ के सब एकदम बैठ जाते हैं कि नहीं अब तो नहीं होगा। ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं, ऐसे हजारों नहीं लाखों एग्जाम्पल हैं जिसमें कोई व्यक्ति बहुत बड़ा ख्वाब देखता है, बहुत सपना देखता है और बिलीव करता है, विश्वास करता है, जानता है, सोचता है, समझता है कि मैं ये कर लूंगा, और जबकि है वो काम बहुत असंभव सा दिखने वाला, बिल्कुल असंभव दिखने वाला काम है और असंभव है शायद, लेकिन उसकी लगन इतनी है, उसकी मेहनत इतनी है, उसका विश्वास इतना अडिग है और वो काम इतना करना चाहता है, पढ़ना इतना चाहता है, जानना इतना चाहता है, ट्रेनिंग इतनी लेना चाहता है, और जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं बिलीव इतना करना चाहता है मैजिक में कि एक दिन वो आएगा और हो जाएगा। बस तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि बड़ा ख्वाब देखना नहीं छोड़ना है। बहुत सारे पॉडकास्ट में ही मैं ये कहता हूँ, तो मुझे लगा कि मुझे इस पर बात करनी चाहिए। क्यों हम नहीं करते या नहीं करना चाहते? क्यों हम शुक्रगुजार नहीं हैं कि हम हेल्दी हैं? क्यों हम शुक्रगुजार नहीं हैं? क्यों हम शुक्रिया नहीं अदा करते अपने फैमिली का, ऊपर वाले का, परमात्मा का और तमाम लोगों का जो हमें ऐसा रखने में हमारी मदद करते हैं? हर एक चीज़ हमारे पास है, जो नहीं है उसका क्या रोना है, जो है उसके लिए शुक्रगुजार हैं हम, और आगे बढ़ना है, बेहतर करना है, अपने माँ बाप को अच्छा फ्यूचर देना है, अच्छा जीवन देना है, अपने भाई बहन के लिए, अपने पति पत्नी के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, प्रेमी प्रेमिका के लिए, सबके लिए हमें एक बेहतर भविष्य बनाना है। उसके लिए हमें बहुत बड़ा सपना देखना पड़ेगा और बिलीव करना पड़ेगा उस जादू में जो परमात्मा हम में देता है। हम पैदा हुए हैं, अगर जो लोग बायोलॉजी समझते हैं वो समझते ही हैं कि हम कैसे कैसे पैदा होते हैं, कितने क्रोमोसोम्स और किस परसेंटेज में हम आते हैं, कितना स्पर्म काउंट में एक स्पर्म जाके ओवरी से मिलता है और क्या क्या होता है, कैसे होता है, तो हम पैदा होते हैं। तो कितना मैजिक हुआ है हमारे साथ, तब हम पैदा हुए हैं। और हमने एक दो हार की वजह से, डिसअपॉइंटमेंट्स की वजह से, कुछ रुकावटों की वजह से, किसी छोटी या बड़ी चीज़ की वजह से वो सपना देखना छोड़ दिया है। बताइए, अगर नेचर हमसे ये उम्मीद रखती है कि हम बहुत बड़ा काम करने के लिए पैदा हुए हैं और हम नेचर को डिसअपॉइंट करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि नहीं मुझसे नहीं होगा। एक आदमी जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, जिसकी बॉडी बहुत सिक्स पैक और बॉडी बिल्डर वाली नहीं है, जो आर्मी में नहीं है, उसने भारत जैसे देश में संग्राम खड़ा कर दिया, आंधी बना दी और अंग्रेज़ों को मजबूर कर दिया झुकने पर। मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी, उन्होंने वकालत की, उन्होंने पढ़ाई की, उन्होंने अपना संगठन बनाया, ग्रुप बनाया, लोगों को जोड़ा, आंदोलन पे आंदोलन किए, और इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश, और उसको बिल्कुल तैयार किया लड़ने के लिए। बताइए, मैजिक ही तो है। एक आदमी उठता है कहीं से, एक सीट जीतता है, चुनाव की छोटी सी सीट जीतता है या बड़ी सीट जीतता है, एक सीट, और उसके बाद वो सपना देखता हुआ आ रहा है कि मैं एक दिन देश की सर्वोच्च कुर्सी पर जाऊंगा और कुछ बदलाव करूंगा बड़ा, और वो एक दिन प्रधानमंत्री बन जाता है। ऐसे तमाम प्रधानमंत्री हुए, मुख्यमंत्री हुए, बड़े नेता हुए, अफसर हुए, बिजनेसमैन हुए। क्या एग्जाम्पल चाहिए हमें? क्यों हम नहीं बिलीव कर रहे हैं मैजिक में? रास्ते में हमने छोड़ दिया है बिलीव करना। क्या एग्जाम्पल चाहिए? क्या चाहिए हमें? पता नहीं क्या चाहिए, लेकिन है तो एग्जाम्पल तो इतने हैं कि आप बोर हो जाएंगे सुनते सुनते और ख़त्म नहीं होंगे एग्जाम्पल। और हाँ, ये बात इम्पॉर्टेंट है कि मैं ये पॉडकास्ट सिर्फ आपके लिए नहीं बना रहा हूँ, आप जो श्रोता हैं। ये पॉडकास्ट मैं अपने लिए भी बना रहा हूँ कि मुझे भी बिलीव करना है, क्योंकि बहुत लंबी लड़ाई है।
बहुत लंबी लड़ाई है और बहुत कुछ करना है, बहुत काम करना है, बहुत प्रेम करना है, बहुत लोगों के साथ रहना है, अच्छा काम करना है, लोगों की मदद करनी है, अपनी मदद करनी है, परिवार है, घर है, सब कुछ देखना है और तो बहुत बड़ा करना है कुछ। तो इसलिए मैं आपके लिए और अपने लिए बना रहा हूँ कि मैं भी बिलीव कर पाऊँ। कभी कभी वो बिलीव टूटता है, मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा हूँ कि कोई व्यक्ति 24/7 × 365 मोटिवेटेड रहे, बिलीव करे, अच्छा बना रहे, अच्छा मैनर रहे, सब अच्छा रहे। नहीं हो पाएगा। टूटती हैं चीज़ें, बिखरती हैं चीज़ें, सपने झटके में आके हिल जाते हैं, विश्वास थोड़ा सा वेव कर जाता है, लेकिन फिर आते हैं हम उसी ट्रैक पर कि नहीं हो तो जाएगा ही, कर तो लेंगे ही। थोड़ा देर हो रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ी दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं, लगे हुए हैं, बना रहे हैं, जोड़ रहे हैं, मिल रहे हैं, लगे हुए हैं, बस लड़ाई चलती जा रही है। अगर आप मैदान में टिके हुए हैं ना, पता नहीं किसकी कहावत है, मुझे याद नहीं, माफ़ कीजिएगा, लेकिन वो कहते हैं कि अगर आप मैदान में टिके हुए हैं ना तो लड़ाई आप जीत रहे हैं। जब आप मैदान से बाहर निकल आए तो आप हार गए लड़ाई। और सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें यही है कि आप अपने पर भरोसा बनाए रखें, अपने खुदा, अपने ईश्वर पर भरोसा बनाए रखें और अपने लोगों पर भरोसा बनाए रखें, और सबसे ज़्यादा अपने पर भरोसा बनाए रखें कि मैं कर लूँगा, ऊपर वाला है मेरे साथ, हो तो जाएगा, हो ही जाता है, हो ही जाएगा, है ना। तो बस भरोसा करना है और काम करते जाना है, अच्छा सोचना है और लगे रहना है, अपने लक्ष्य के पीछे 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 चलते रहना है, रास्ते पर चलते जाना है। मेहनत चाहिए और करनी है, पढ़ना है और पढ़ना है, काम करना है और करेंगे, अच्छे लोगों को सुनना है और सुनेंगे। क्या क्या कमी है? कुछ भी कमी नहीं है, सब चीज़ उपलब्ध है। और जो नहीं उपलब्ध है उसके लिए रोना नहीं है, उसके लिए प्रयास करना है, लड़ते जाना है, परेशान होते हुए भी लड़ते जाना है, और उसमें भी एक मज़ा है, सुकून है, सुख है। हाँ, ये पॉडकास्ट बहुत ज़रूरी था मेरे लिए भी, और शायद आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि कभी कभी मेरा भी बिलीव डगमगाता है। लेकिन हाँ, मैं बहुत पॉजिटिव आदमी हूँ, बहुत पॉजिटिव आदमी हूँ। मैं बहुत पॉजिटिविटी के साथ जीता हूँ, पढ़ता हूँ, काम करता हूँ, लड़ता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने साथ आपको भी थोड़ा बेहतर बना सकूं और अपने आप को भी थोड़ा बेहतर बना सकूं। तो आज के लिए इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं कि आप बिलीव करिए, आप पूरा भरोसा करिए कि आपने जो सोचा है वो होगा। नहीं होगा का क्या अर्थ है? क्यों आपको ये सोचना है कि नहीं होगा? नहीं होगा, देखा जाएगा, लेकिन आप ये सोच के चलिए, मान के चलिए, ठान के चलिए कि होगा। एक दिन ऐसे ही ऊपर वाला अपना हाथ ऐसे ऊपर करेगा और कहेगा तथास्तु, जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। बस हो जाएगा, सब मैजिक से सब बदल जाएगा। सो कीप बिलीविंग इन योर सेल्फ, कीप बिलीविंग, बस इतनी सी बात है। मैजिक है, मैजिक होता है, मैजिक होता रहा है और मैजिक होता रहेगा। सब कुछ मैजिक है, सब जादू है ना। बस इतनी सी बात थी। मेरा नाम है वैभव सिंह गुप्ता। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी सेम है, वैभव सिंह गुप्ता। आप यहाँ पर भी मुझे कमेंट करके अपना सुझाव दे सकते हैं, पॉडकास्ट आइडियाज़ दे सकते हैं, आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में ये बता सकते हैं। आप मुझे जैसे चाहें वैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप अपनी बात, अपनी कहानी भी शेयर कर सकते हैं अगर चाहें तो। मैं इंतज़ार करूँगा आपके कमेंट्स का और आपकी बात का। तो मैं आपको यहीं छोड़े जा रहा हूँ इस बिलीव के साथ कि आप भी मैजिक में बिलीव करेंगे, मैं भी बिलीव करूँगा, और बेहतर बनाएंगे। हम भारत को बेहतर बनाएंगे, अपने स्टेट को बेहतर बनाएंगे, अपने आप को बेहतर बनाएंगे, सब कुछ अच्छे की तरफ ले जाएंगे और ग्रेट काम करेंगे, सबसे अच्छा बनेंगे। आखिर में अच्छा खाएं, साफ पहने, और फिर वही बात जो हमेशा मैं कहता हूँ कि बड़ा ख्वाब देखना ना छोड़ें। शुक्रिया।